दोस्तों यूपीएल के बारे में वीडियो में बात करेंगे। यूपीएल निफ्टी का पार्ट है और बाईबैक का अनाउंसमेंट कंपनी करने जा रही है, उसके बारे में बात करेंगे दोस्तों इस वीडियो में। 2014 में कंपनी ने बाईबैक किया था, उस बाईबैक की हम केस स्टडी भी इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं और कंपनी क्या है, यूपीएल का क्या बिजनेस है, क्या फंडामेंटल्स है, उसको भी जानेंगे। लेकिन सबसे पहले नोट करके रखिए, मार्च 2 वेडनेसडे का दिन है, बुधवार का दिन है, जिस दिन बोर्ड मीटिंग होने वाली है और बाईबैक पर चर्चा होने वाली है। कुछ चीजें बिल्कुल देखने वाली रहेगी। अभी शेयर प्राइस 655 के आसपास है, तो बाईबैक क्या प्रीमियम में कंपनी ले रही है, जो शेयर है उसके बारे में हमको पता चलेगा। साथ साथ बाईबैक का क्या मोड होगा, टेंडर ऑफर होगा जैसे कि टीसीएस का टेंडर ऑफर हो रहा है, या फिर ओपन मार्केट परचेज होगा जो कि कुछ साल पहले इन्फोसिस ने किया था। तो ये दो मोड होते हैं बाईबैक के, तो मोड बहुत ही इंटरेस्टिंग रहेगा कि टेंडर में हो रहा है या फिर ओपन मार्केट में हो रहा है। बट बाईबैक के एक बहुत ही पॉजिटिव सिग्नल्स एटलीस्ट जाता है कि कंपनी अपने शेयर्स को बाई कर रही है और यहाँ यूपीएल 8 साल के बाद बाई कर रही है, तो एक पॉजिटिव सिग्नल जरूर मार्केट में जाता है। अब 2014 का बाईबैक, उस समय दोस्तों बाईबैक का प्राइस था 220 रुपीज का। अब देखिए प्राइस को लेकर थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है क्योंकि बीच में एक बार बोनस भी यूपीएल ने अनाउंस किया है। तो अभी जो स्टॉक प्राइस है 655, तो मैंने उसको कंसीडर नहीं किया है, मतलब जो बोनस वाला जो पार्ट है उसको कंसीडर नहीं किया है। मैं बोनस वाले पार्ट को हटा दूं तो उसके हिसाब से जो करंट प्राइस जो है वो 982 हो जाता है। तो आपको उस हिसाब से समझने में आसानी रहेगी। तो 220 रुपए समझ लीजिए, बोनस नहीं आया होता तो अभी शेयर प्राइस 982 होता, आप ऐसा सोचिए, ठीक है। तो 220 रुपए के प्राइस में, ये 2013 एंड 2014 का मैं प्राइस बता रहा हूं, बिल्कुल जनवरी 2014 का प्राइस बता रहा हूं। तो 220 रुपए का मैक्सिमम बाईबैक का प्राइस था और जनवरी 31 तक उन्होंने बाईबैक खत्म भी कर लिया था। और उस समय में ये ओपन ऑफर था, ओपन ऑफर था, ओपन परचेज था, ओपन परचेज सही वर्ड है। तो उन्होंने 202 रुपए तक ये परचेज कर लिया था। तब जो बाईबैक की साइज थी 283 करोड़ की थी। तो इस बार भी हम देखेंगे इस बार कितना करोड़ का बाईबैक हो रहा है। शेयर प्राइस उसके आसपास ही था, बहुत बड़ा प्रीमियम नहीं था। तो इस बार क्या प्रीमियम में आ रहा है वो भी हमको पता चलेगा। लगभग 14% का प्रीमियम मैंने कुछ जगह में देखा, 10 to 14%, 15% का प्रीमियम उस समय में था। तो इस बार का क्या प्रीमियम है हमको और उसके बारे में आइडिया मिलेगा। टेंडर नहीं था, बस यही चीज है कि ये 220 के प्राइस को अभी का 655 के साथ आप कंपेयर मत करिए, 982 के साथ करिए, क्योंकि मैंने यहां पर बोनस जो है वो ध्यान में नहीं लिया है। अगर मैं बोनस को ध्यान में ले लूं तो ये 220 नहीं होगा, ये कुछ 140 150 के आसपास होगा, तो वो आपको ध्यान में रखना है। अब मैं यूपीएल के बारे में बात करता हूं। टॉप 5 कंपनी है ग्लोबल लेवल में, इंटरनेशनल लेवल में, एग्रो केमिकल इंडस्ट्री में, और 70% रेवेन्यू आता है लैटिन अमेरिका, यूरोप और यूएस से। 138 कंट्रीज में अभी यूपीएल का बिजनेस चल रहा है और एक्सपेक्ट किया जा रहा है ऑपरेटिंग जो प्रॉफिट मार्जिन है 20 से 22% उसके रह सकते हैं, जो कि एक स्ट्रॉन्ग प्रॉफिट मार्जिन है। उन्होंने, उनका डेट ज्यादा है लेकिन उन्होंने पिछले कुछ सालों में डेट भी उन्होंने कम किया हुआ। एक बड़ा उन्होंने कुछ सालों पहले एक बड़ा एक्विजिशन किया था, तो जिसके कारण से डेट इंक्रीज हुआ था। तो डेट रिडक्शन पिछले कुछ सालों में उन्होंने किया है और इनफैक्ट उन्होंने कुछ प्री पेमेंट भी किए हुए हैं, तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। रिस्क में हम देखें तो यूपीएल का बिजनेस चूंकि एग्री बिजनेस पर है, एग्रो केमिकल पर है इनफैक्ट, तो सीजनल है। तो जो सेल्स जो है वो सीजन के बिल्कुल स्टार्टिंग में होती है, लेकिन जो पेमेंट है वो पोस्ट रियलाइजेशन होता है, पोस्ट हार्वेस्ट जो है उसके बाद होता है। तो ये एक बड़ी साइकिल हो जाती है, वर्किंग कैपिटल साइकिल भी थोड़ी लंबी हो जाती है। रिस्क थोड़ा मिटिगेट इसलिए भी हो जाता है क्योंकि लैटिन अमेरिका में भी बिजनेस है, यूएस में भी है, यूरोप में भी है, तो थोड़ा रिस्क जो है उस हिसाब से डाइवर्सिफाई भी हो जाता है। बट सीजनल बिजनेस है, एग्री केमिकल का बिजनेस है, तो वो एक बहुत बड़ा फैक्टर रहता ही है दोस्तों। अगले कुछ इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल्स नंबर अभी हम देखेंगे। मार्केट कैप इसका 50,000 करोड़ के आसपास है, 655 का शेयर प्राइस है अभी, जो भी जब बोनस के बाद जो भी एडजस्टमेंट हुआ था 2019 में। प्राइस अर्निंग रेशियो 14.5 है। ये फंडामेंटल्स में हम देखें, प्राइस टू बुक 2.39% है। शायद इन्वेस्टर, शायद जो जो प्रोमोटर्स हैं इसको बहुत कम मान रहे हैं, मतलब सोच रहे हैं कि शायद ये बहुत ही कम में उनको स्टॉक मिल रहा है, और बाईबैक अगर होता है तो फिर बाय डिफॉल्ट उनकी जो शेयर होल्डिंग है वो भी बढ़ जाएगी प्रोमोटर्स की, तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज रहेगी।
आरओसी ठीक ठाक है 14%, रिटर्न ऑन इक्विटी 15% के आसपास है। कंपनी में डेट ज्यादा है, डेट 1.17% है सर, तो डेट कुछ ज्यादा है, ये आप बिल्कुल ध्यान में रखिए। डेट डिविडेंड यील्ड ठीक ठाक है, 1.5% की डिविडेंड यील्ड है, जो कि निफ्टी की जो डिविडेंड यील्ड है 1.2%, उससे ज्यादा ही हम कह सकते हैं। ओवरऑल सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ अच्छा खासा हुआ है, मतलब हर 3 साल में प्रॉफिट इसके इंक्रीज हो रहे हैं यूपीएल के, ये कुछ पॉजिटिव चीज यहां पर देख सकते हैं। पैट 3460 करोड़ का है, जो कि एक इंटरेस्टिंग अच्छा खासा पैट है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 20% अभी फिलहाल है, तो 20 से 22% तक ही रहने की उम्मीद है, जो कि एक स्ट्रॉन्ग मार्जिन कहा जाएंगे। बाकी बिजनेस थोड़ा सीजनल है, एग्रोकेमिकल है, तो कमोडिटी इन सब चीजों पर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट रहता ही है बिजनेस, तो उन सब रिस्क को भी ध्यान में रखें। बाकी फंडामेंटल्स में डेट ज्यादा है, उसको आप ध्यान में रखें, लेकिन कहीं ना कहीं स्टॉक आपको महंगे में नहीं मिल रहा है। पी रेशियो अगर आप देखेंगे इंडस्ट्री के मुकाबले, जैसे इंडस्ट्री का 23 है, तो उसके मुकाबले थोड़ा कम ही है। तो ये ओवरऑल जस्ट मैंने बेसिक एनालिसिस ही की है। बाईबैक की इंफॉर्मेशन आएगी, मैं उसके साथ साथ बाईबैक तो आपको बताऊंगा ही, लेकिन एक डिटेल एनालिसिस का भी वीडियो आपको मैं बता दूंगा। मुझे उम्मीद है आपको वैल्यू मिली होगी। आपके टाइम के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।